नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर जो है कि उत्तर प्रदेश से आ रही है कि दिवाली से ठीक पहले जो है कि शिक्षकों के जीवन में छाया अंधेरा। तो 24 से 30 साल की लगभग उनकी सेवा पूरी कर ली है। सेवानिवृत्ति के टाइम में उनका जो है कि ठीक वेतन बंद हो जाता है और उनको जो है कि मानदेय में नौकरी करने को कहा जा रहा है। तो साथियों, ये क्यों आ रही है ऐसी स्थिति? जहां भी देखो कि पूरी तरीके से हर स्टेट में कहीं न कहीं शिक्षक किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़ित हो रहा है, शिक्षक परेशान हो रहा है, शिक्षक की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, शिक्षक लगभग मानसिक और आर्थिक रूप से उलझता नजर आ रहा है और उलझनें शिक्षक के लिए लगातार पैदा हो रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरा चैनल 2 साल पुराना है और शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते जा रहा है और शिक्षकों की आवाज़ के रूप में निरंतर मेरा चैनल जो है कि ग्रोथ कर रहा है। ये शिक्षकों की आवाज़ बन करके ये चैनल लगातार उभर रहा है, जिसके लिए आप सभी लोगों का, चाहे आप सेवारत शिक्षक हों या फ्यूचर बीइंग टीचर्स हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सपोर्ट करें कि लगातार हर शिक्षक की आवाज़ मैं अपने चैनल से उठा रहा हूं। जो भी शिक्षक या उससे जुड़े हुए साथी जो हैं कि मुझे मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं अपनी समस्याओं को, तो मैं निरंतर अपने चैनल के माध्यम से और जितने भी जानकारी हमें होती है स्वयं के माध्यम से भी लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठा रहा हूँ। आज पुनः जो है कि तदर्थ शिक्षकों की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ कि जैसा कि आपने सुन लिया है कि दिवाली से ठीक पहले 2090 शिक्षकों के जीवन में छाया अंधेरा, शिक्षा मित्रों से भी बदतर हुई तदर्थ शिक्षकों की स्थिति। सबसे बड़ी बात बता देता हूं, तदर्थ शिक्षक होते कौन हैं। पहले जो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी होती थी। जो अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक 55% से ऊपर के प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होते थे या प्रथम श्रेणी में जो है कि MA या मास्टर डिग्री जिनके पास होती थी, उन लोगों को तदर्थ शिक्षक के रूप में विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्ति मिल जाती थी। वो लोग BEd कुछ भी नहीं करते थे, बल्कि MA के आधार पर या पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर उन लोगों को शिक्षक के रूप में विद्यालय में तदर्थ के रूप में, एडॉक के रूप में नियुक्ति दी जाती थी। वही तदर्थ शिक्षक जिन्होंने हमें भी पढ़ाया है, लगभग हमारे केमिस्ट्री के शिक्षक भी तदर्थी थे और फिजिक्स के शिक्षक भी तदर्थी थे। तो साथियों, आज बात कर लेते हैं उन तदर्थ शिक्षकों के बारे में। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की स्थिति शिक्षा मित्रों से भी बदतर हो गई है। प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन 19 जून 2014 से शुरू हुआ और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन निरस्त कर दिया। यानी साफ है कि शिक्षा मित्रों को 3 साल बाद ही हटा दिया गया, यानी कि 3 साल बाद शिक्षा मित्रों को हटा दिया। तो जबकि तदर्थ शिक्षकों को 30 साल बाद झटका लगा है। महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तदर्थ शिक्षक चयन की समस्त न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने के बावजूद बाहर किए जा रहे हैं। यानी कि तदर्थ शिक्षकों ने, मैंने आपसे कहा ना कि पहले MA होते थे तो BEd नहीं होते थे, अब जो है कि तदर्थ शिक्षकों ने चयन की समस्त न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने के बावजूद जो है कि उनको बाहर किया जा रहा है। जबकि शिक्षा मित्रों को TET पास नहीं करने की वजह से बाहर किया गया था। वर्तमान में सहायक अध्यापकों को न्यूनतम 70,000 और प्रवक्ताओं को 1,35,000 रुपये तक का वेतन मिल रहा था। अब जबकि सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, तो तकरीबन 3 दशक तक पढ़ाने के बाद सभी
का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको मैंने दो चीज आपने ध्यान दी होंगी कि देखिए शिक्षा मित्र किस आधार पर बाहर हुए, क्योंकि उन्होंने टीईटी जो न्यूनतम योग्यता थी वो न्यूनतम योग्यता पूर्ण नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षक है 1993 के चयनित शिक्षक है, उन्होंने जो शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम या प्रवक्ता बनने के लिए, सहायक अध्यापक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली है, यानी कि उनके पास वो न्यूनतम योग्यता पूरी है, यानी कि चयन संबंधी किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई भी कमी नहीं रहेगी। उसके बाद भी इन शिक्षकों को हटा दिया गया है, यानी कि इन्हें हटाया जा रहा है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी चल रही है। अब देखिए सरकार जो कि तदर्थ शिक्षकों को मानदेय में रखने की तैयारी कर रही है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय में रखने की तैयारी वर्तमान में कार्यरत 1774 तदर्थ सहायक अध्यापकों को प्रति माह 25,000 रुपये, जबकि 316 प्रवक्ताओं को 30,000 रुपये प्रति माह के मानदेय की बात चल रही है। इस प्रकार सहायक अध्यापकों पर प्रति माह 4.43 करोड़ यानी कि 4,43,00,000 और प्रवक्ताओं पर 94,80,000 प्रति माह का खर्चा आएगा। खास बात यह है कि यह मानदेय भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पूर्व में वेतन पा रहे थे, यानी कि जो अभिभावक संघ से रखे गए हैं उन लोगों को ये नहीं मिलेगा और उन लोगों को इस मतलब मानदेय के आधार पर भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, आज तक ये शिक्षक आपने देख लिया होगा 70,000 से 1,35,000 के बीच में वेतन पा रहे थे। चैनल के माध्यम से इन शिक्षकों की आवाज मैं जरूर उठा रहा हूं, लेकिन कि सरकार इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जहां पर इन लोगों को पुरानी पेंशन मिलने की बात थी कि इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, वहां इनको जो है कि अब वेतन के भी लाले पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार पर जो है कि आर्थिक बोझ कम करने की ये कवायद चल रही है। इन लोगों का जीपीएफ भी कट रहा है, सभी चीजें इनकी कटौतियां हो रही, वेतन संबंधी जो भी कटौतियां हो वो कटौतियां हो रही थी। अब जो है कि इनकी सारी कटौतियां बंद हो जाएंगी। सरकार को इनको पुरानी पेंशन देनी थी, लेकिन सरकार जो है कि जो आर्थिक बोझ प्रदेश में पड़ेगा उस आर्थिक बोझ में पड़ने से पूर्व इन लोगों को यहां से हटा करके मानदेय में रखने की कवायद शुरू कर रही है। तो साथियों देखिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्व में भी सरकार ने कहा था कि वर्ष 2000 के पूर्व शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, यानी कि ये जो है कि संजय सिंह ने जो है कि मामले में जो संजय सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई, उस मामले में सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था 30/12/2000 को तक, यानी कि एक शपथ पत्र सरकार ने दिया था 30/12/2000 तक सभी शिक्षकों को नियमित करने की बात इसमें कही गई थी। लेकिन अब ये शिक्षक देखिए 55 वर्ष की आयु से ऊपर चले गए हैं, तो इनको जो है कि मानसिक और आर्थिक 55 वर्ष के लगभग हैं, तो इनको जो है कि मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने की बात यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर इन लोगों को आर्थिक कष्ट तो होगा ही होगा, मानसिक कष्ट भी होगा। जहाँ इनकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी वहाँ इनको मानदेय में 25,000 और 30,000 के मानदेय में रख दिया गया, जबकि आपने देखा होगा कि 70,000 से 1,35,000 का इनको वेतन मिल रहा था। अब कहाँ इनको मिलनी थी पुरानी पेंशन, अब जो है कि इनको वेतन के भी लाले पड़े। इन लोगों को पुरानी पेंशन मिलनी थी, जीपीएफ में कटौती हो रही थी। 24 से 30 साल की इनकी सेवाएं पूरी कर ली है। सेवानिवृत्ति से 6 से 8 साल पहले, यानी कि इनकी सेवानिवृत्ति के 6 साल रह गए, कुछ लोगों के 8 साल रह गए, तो 1993 से तो उससे पहले इन लोगों को जो है कि क्या वेतन के भी लाले पड़ गए। अब ये सारी चीजें हुई कैसे, देखिए कि बार बार शिक्षक उत्पीड़ित हो रहा है, बार बार शिक्षक परेशान हो रहा है, कि शिक्षकों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों करा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले शिक्षा, समाज, कानून और ये सारी चीजें जो है कि सरकार की महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, शिक्षा, समाज, न्याय, तो उसके अलावा जो है कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये चौथा स्तंभ है। तो ये इन सभी चीजें जो है कि सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं और
समाज के जो है कि अभिन्न अंग हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शिक्षक किस तरीके से परेशान हो रहा है, और ये यही नहीं सभी राज्यों में परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं। किसी न किसी कारण पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, बाद में जो है कि हर कोई जो है कि सरकार की पॉलिसियों के शिकार हो रहे हैं। और ये तदर्थ शिक्षक भी 24 से 30 साल सेवा करने के बाद सरकार की पॉलिसी के शिकार हो गए। देखिए अब यहाँ पर देखा 70,000 से 1,35,000 इनको वेतन मिल रहा था, अब देखिए ये जो है 25,000 और 30,000 के मानदेय में करेंगे। इनको मिलनी थी पुरानी पेंशन, और जो है कि अब इनको वेतन के भी लाले पड़ेंगे कि पुरानी पेंशन तो गई और उसके बाद वेतन के भी इनको लाले पड़ेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि शिक्षा मित्रों को तो दे रहे हैं मानदेय, तदर्थ शिक्षकों के लिए अभी भी कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय दे रहे हैं, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के लिए अभी किसी भी प्रकार की कोई इंतजाम नहीं किया। दूसरा जो बात बता देता हूँ, ये क्या, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही तदर्थ शिक्षक हुए हैं बाहर। सर्वोच्च न्यायालय जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के आदेश पर ही तदर्थ शिक्षकों को 30 साल के बाद बाहर किया गया है। अब देखिए पूरी कवायद क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं ये शिक्षकों के आवाज़ के रूप में अपने चैनल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे हमारे साथी भी जानते हैं कि जब सरकार अपने में आ जाती, जब कानूनी प्रक्रिया आ जाती है, तो शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर के भी बहुत सारे हमारे यहाँ भी केस पड़े हुए हैं, और उन शिक्षकों की नियुक्ति बरकरार रहेगी या उन नियुक्ति जो है कि निरस्त होगी, इसको लेकर के कई सवाल हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आज आप लोगों ने देखना ही देखना, और देखिए कितना अन्याय हो रहा है ये बात भी आप समझना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी को ये लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद। शिक्षकों की आवाज़ इसी तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से उठाई जाएगी। तो साथियों, जिन्होंने मेरा चैनल लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की जो भी समस्या है आप मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपकी समस्या, आपकी आवाज़ जो है कि चैनल के माध्यम से रखी जाएगी, उठाई जाएगी, उचित फोरम तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।